आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ये भी एक्सरसाइज बहुत आसान है जी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे जी, है ना, और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले बोला फाइंड dy बाय dx, है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाय dx, ठीक है। इन द फॉलोइंग, सभी दिए हुए में मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, है ना, और सारे क्वेश्चन है तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा करेंगे, है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, ठीक। तो चलिए इस फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, ठीक है। तो dy by dx 2x प्लस 3y, है ना, बराबर किधर इतना है तो इधर भी dy by dx लगा दिया, इक्वल का साइन dy by dx और sin x की तरफ, ठीक है। dy by dx तो है सभी के लिए डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, है ना, डिफरेंशिएशन सबके लिए होगा। तो आप इसे लेकर जाए अंदर, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ dy by dx ऑफ 2x प्लस इसके लिए भी dy by dx 3y, ठीक है, बराबर, और dy by dx sin x, यानी sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, है ना। तो क्या लिखते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, cos x, ठीक है, उन्होंने लिख दिया। अब ध्यान देंगे, कांस्टेंट रहता है और उसके साथ फंक्शन रहता है, तो हमने बोला था कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर करें, पहले दो आपने बाहर किया, x है तो x है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, है ना, x फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। प्लस यहां पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लिखाएगा dy बाय dx, dy बाय dx, ठीक है। 3 तो बाहर हो गया, y का डिफरेंशिएशन तो dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, cos x, है ना। मुझे चाहिए क्या, dy बाय dx, यही ना फाइंड करना है। तो आप यहां जो डिफरेंशिएशन किए हो वो देखो तो क्या यहाँ पर dy by dx है, देखिए ये वाला dy by dx, है ना, और यही चाहिए मुझे। तो ये जो मेरे पास नंबर है वो दूसरे साइड पर भेजते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 dy by dx यही रहने दिया, है ना, बराबर इधर आपका cos x है। अब जो इधर 2 into 1 यानी कि 2 इधर जो नहीं लिख रहे हैं वो दूसरे साइड लिख देते हैं इधर करके, यानी कि -2 कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 है ना यहाँ लिखते हैं ना, तो यही वाला साइड को मैंने दूसरे साइड कर दिया, क्योंकि जिसमें dy by dx नहीं है उसको मैंने दूसरे साइड कर दिया। तो dy by dx मुझे चाहिए, तो ये 3 बटे में लेके आ जाएंगे, यानी कि cos x -2 तो ठीक है, इधर ये जो 3 प्रोडक्ट में है यहाँ पर, है ना, तो ये बटे में आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जी, क्लियर है। तो इस तरह से आपको बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्लियर होता चला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin y, ठीक है। इसे भी फाइंड करना है dy बाय dx। तो चलिए डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 2x प्लस 3y इज इक्वल टू dy by dx sin y, ठीक है। ध्यान देना बात जो मैं बोल रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y जहां रहेगा ना वहां पर dy dx लिखना होगा। जैसे देखिए आप इसे लिखो पहले, है ना, जैसे लिखते आ रहे हैं, यानी कि dy dx 2x प्लस dy dx 3y इज इक्वल टू, है ना, dy dx sin y। अभी रहने दिया मैंने, साइन का कॉस लिख सकते थे लेकिन अब रहने दिया। चलिए अब करें, है ना। जो आपने बाहर किया कांस्टेंट है, आपने कांस्टेंट को जो है वो बाहर कर लिया, निकाल लिया है ना। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का 1 होता है ना, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहां पे 3 बाहर होगा और क्या लिखाएगा, dy बाय dx। यहां भी क्लियर है, इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x, अगर इसे x होता है, x माने, ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, है ना जी। तो ये cos x ने y है तो cos y लिखाएगा, ठीक। और मैं जो बात बोल रहा हूं ये x नहीं है, y है ना, तो यहां पर लिखाएगा dy बाय dx। ध्यान दीजिए, साइन x रहता तो cos x हो जाता, लेकिन ये साइन y है तो साइन y का cos y लिखेंगे, और y जब भी रहेगा और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पर dy dx प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात। तो चलो अब देखो, मुझे dy dx फाइंड करना है ना। तो dy dx कहां कहां पे है, देखो dy dx यहां पर है और dy dx इधर है, तो dy dx टर्म को एक साइड कर लो, और जिसमें dy dx नहीं है उसको दूसरे साइड कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं ना, 3 dy बाय dx, इस पार्ट को इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस cos y dy बाय dx इक्वल टू, है ना, बराबर 2 इंटू 1 कितने हो गए, 2, तो दूसरे साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 2, है ना। आप बताओ इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, dy dx, यहां पे dy dx, तो dy dx आप कॉमन ले सकते हो, है ना। dy dx कॉमन ले लिए तो मेरा बच्चा कितना है, यहां पर 3 माइनस ये dy dx कॉमन हो चुका है, तो cos y बराबर कितने, -2, ठीक है। फाइनली आपको मिलेगा dy बाय dx बराबर, ये पार्ट को जो है ना वो बटे में कर देते हैं, देखिए अच्छे से, है ना। तो इधर तो -2 था, माने इस पार्ट को जो प्रोडक्ट में है ये वाला पार्ट इधर, तो बटे में कर रहे हैं, यानी कि 3 माइनस cos y, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, है ना, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इस तरह से ही बनाएंगे हम, है ना। चलिए आगे देख, क्वेश्चन नंबर 3 है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y दिया, आपको फाइंड करना है dy बाय dx, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx ax प्लस by स्क्वायर, है ना। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा फ्रेंड, cos y, है ना, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब बारी बारी से ये सबका करेंगे, तो dy बाय dx ax लिखाएगा, प्लस का प्लस है, dy बाय dx by स्क्वायर लिखाएगा, और ये dy बाय dx cos y ये भी रखने दिया उसी तरह से, ठीक है। अब चलो करो, a यहां पर कांस्टेंट है ना, तो a कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, a बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस b भी यहां पर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, है ना। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बात बताया था मैंने कि अगर x के पावर n
टाइप का फंक्शन होता है ना। तो इसके डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, पावर वाले को। तो मैंने बताया था कि पावर को पहले लिखते हैं, फिर एक्स पार्ट को लिखते हैं जो एक्स रहता है सो, फिर पावर में से घटाते हैं, इस तरह से, है ना, फॉर्मूला बताया। तो जैसे मैंने बोलूँ इस तरह से कि मान लीजिए एक्स की पावर 5 है और इसको डिफरेंशिएशन करके आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे, पहले आप 5 लिखोगे, फिर एक्स को लिखोगे, फिर 5 - 1, इसी तरह से लिखेंगे ना, है ना। तो देखो यहां पर y के पावर 2 है, y² है, तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन करो, 2 लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, 2 - 1 लिखाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात, ये x नहीं है, y है ना जी, y है, इसलिए यहां क्या लिखाएगा, dy/dx प्रोडक्ट में। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन का जो मेथड उसको होगा, लेकिन अगर y पार्ट मिले, y मिले, तो वहां पर dy/dx हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। चलिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, हम लिखते हैं माइनस साइन y है। अब बताओ यहां क्या लिखूं, ये y है ना, तो यहां पर लिखाएगा dy/dx प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन है y का, डिफरेंशिएशन तो हुआ लेकिन फंक्शन y का है और x में कर रहे हैं, इसलिए dy/dx लिखाएगा पूरा। चलो अब एक लाइन और थोड़ा सजा लेते हैं, एक a, ये हम लिख सकते हैं 2b और यहाँ मिलेगा 2 के y की पावर y मिलेगा, 2by, क्या बोलते हो, 2 में से घटेगा एक दिखाने की जरूरत नहीं है, 2y dy/dx बराबर माइनस साइन y dy/dx। सारे dy/dx टर्म को एक साइड करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 2by dy/dx यहीं पे रहने दिया, इधर वाले पार्ट जो है माइनस में इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, साइन y dy/dx बराबर, ये प्लस ए है ना, प्लस ए को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब बताओ क्या इसमें से कॉमन लो, यहां पर dy/dx, यहां पर dy/dx, तो dy/dx कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बचेगा क्या जी, 2by प्लस साइन y बराबर, यहां तक तो माइनस ए है ना। अब क्या करेंगे, dy/dx रखेंगे और इस पार्ट को बटे में कर देंगे, ठीक है, दिख रहा है। तो dy/dx बराबर, इस पार्ट को बटे में कर दीजिए, यानी कि माइनस ए तो ठीक है इधर, है ना, ये वाला बटा में करिए, 2by प्लस साइन y। बिल्कुल आपको शांति से बनाना है, समझे ना, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं है, तो आपके आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस y² इज इक्वल टू tan x प्लस y dr। तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx xy प्लस y² इज इक्वल टू dy/dx tan x प्लस y, ये आपने लिखिए। अब ध्यान दो, ये dy/dx इसके लिए भी है, इसलिए है ना, प्लस dy/dx y का स्क्वायर, dy/dx tan x प्लस dy/dx y, है ना। अब बताओ फ्रेंड, यहां पर जो फंक्शन है वो इनटू में है ना, इनटू में है, तो इनटू वाला हम रूल आपको बताए थे कि दो फंक्शन हो,
दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हम लोग किस तरह से करते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, है ना, फिर दूसरे वाले को छोड़ते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, यू टू भी समझिए, ठीक है। तो पहला छोड़ा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन लिख दिया, y है, पहला छोड़ा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया, प्लस लिखते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे, यानी जिसको लिखा था उसको अब छोड़ेंगे, y को छोड़ दिया, अब लिखेंगे dy dx x, ठीक है, ध्यान से समझना, प्लस y का स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने बताया था किस तरह से इसको लिखते हैं, लिखेंगे 2y 2 माइनस 1 और y है तो यहां पर लिखाएगा dy बाय dx, ठीक है ना। ये तो मैंने फॉर्मूले पर भी सेट किया है, ये वाला टर्म को हमने फॉर्मूले पे सेट किया, इसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, देखो x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x का है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसमें कोई डिवाइड x नहीं लगेगा, प्लस ये तो हो चुका है dy बाय dx, है ना। अच्छा, x का x, इसे आप लिख सकते हैं अच्छे से dy बाय dx प्लस y का y, या y प्रोडक्ट में है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, प्लस इसको अच्छा से लिख लेते हैं 2y 2 में से 2y बचेगा dy dx बराबर सेक स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। अब ध्यान दो dy dx कहां कहां पे, कितने जगह पे, एक जगह, दो जगह और ये तीसरा जगह, है ना, तो इसको सबको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। x dy बाय dx ये यहीं पे है, इसको भी इधर इधर ही है तो सजा लेते हैं केवल इसको 2y dy बाय dx, ठीक है ना। अच्छा, इसको इधर लेकर आया, ये तो प्लस से वाला है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा dy बाय dx बराबर। अच्छा, जिसमें नहीं है इधर लेकर आ जाओ, तो ये वाला टर्म तो इधर ही है, सेक स्क्वायर है, इधर ही था। अच्छा, उधर से क्या आएगा, हाँ y इंटू 1 यानी कि y, तो प्लस y है तो इधर आएगा तो जी माइनस y हो जाएगा, है ना। तो dy dx को ले सकते हैं आप, बिल्कुल dy dx को ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 2y dy dx, यहाँ पर कॉमन निकल चुका है तो बचेगा यहाँ पर माइनस 1, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 1 जो है यहाँ पर माइनस में, इसलिए माइनस 1 सेक स्क्वायर x माइनस y। अब आपको कर लेंगे, है ना, क्या करेंगे देखिए अच्छा से नीचे दिख रहा है dy बाय dx बराबर, इस पार्ट को बटे में लिख देते हैं, है ना, तो पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x माइनस y बटा x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है, ठीक है, इससे भी डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, बराबर की तरफ कितना लिख दिया, इधर लिख देंगे डिवाइड एक्स 100, है ना। चलिए डिवाइड एक्स जो है वो सबके लिए लगेगा, यानी कि लगाइए dy
बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर में लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई में लगेगा, है ना, यहाँ पे प्लस ये जो डी बाई डी एक्स है इसमें भी लगेगा, बराबर का बराबर। देखिए ये कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो जस्ट बताया था 2x2 माइनस 1 एक्स है, हम लोग एक्स के डिफरेंशिएशन मतलब रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट में है ना, फंक्शन थोड़ा ध्यान देने के लिए, फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में है, जो प्रोडक्ट में है तो उसको u इंटू v में लगाते हैं, पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, है ना, फिर प्लस फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे। ठीक है, पहला छोड़ा दूसरे को लिखा, फिर प्लस दूसरा छोड़ा, ठीक है, प्लस इसको करें, है ना, इसको कितना लिखेंगे 2y2 माइनस 1 पावर है ना, तो पावर वाला काम इसी तरह से करते हैं, और y है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा इंटू में dy बटा dx। ठीक है, चलिए 2x 2 में से घटे गए 2 के पावर x के पावर 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस x इंटू इसको लिख सकते हैं dy का dx 6 से, प्लस y का y x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y है इंटू dy का dx। अच्छा बराबर का छूट रहा है 0 है ना, इधर बराबर 0 था ना जी, dy dx कितने जगह पर जी 2 जगह पर, और दोनों मतलब सब पार्ट इधर ही है, तो अच्छा सा इसको केवल सजाते हैं, x dy का dx प्लस 2y dy का dx बराबर, बाकी सबका जिसमें dy dx नहीं है उसको दूसरे साइड लेके आओ, तो ये प्लस का 2x है तो इधर आ जाएगा, का माइनस 2x हो जाएगा, ये y इंटू 1 यानी y है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, क्या मिला x प्लस सो माइनस कॉमन लो, क्योंकि दोनों माइनस में था ना इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है और dy dx बराबर लिख सकते हैं इसको बटे में, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y³ इज इक्वल टू 81, है ना, तो इसे भी हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लगाइए dy dx x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y³ बराबर dy dx 81, है ना, हाँ जी, सब में लगेगा dy dx x³ dy dx x स्क्वायर y dy dx xy स्क्वायर प्लस इसमें भी dy dx y³ और बराबर 81 का इधर 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब अच्छे से करके लिखना है। x³ का डिफरेंशिएशन लिखाएगा 3x 3 माइनस 1, दिखाइए
प्लस यहां पर देखो ये इनटू में है ना, तो इसको पहले सजाना पड़ेगा, मतलब कि यू इंटू वी में ब्रेक करना होगा। तो यू बाहर यानी कि एक्स स्क्वायर बाहर, भी का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स, वाई को लिखेंगे फिर प्लस वाई को फिर लिखेंगे बाहर में डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर लिखा है। ये वाला पार्ट अपना ब्रेक हो चुका है, प्लस इस पार्ट से फिर यहां पर भी यून टू की लगेगा है ना, क्योंकि यहां भी प्रोडक्ट है, तो एक्स बाहर वाई स्क्वायर लिखा है प्लस फिर वाई स्क्वायर बाहर, फिर एक्स को लिखाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स को लिखाएगा है ना जी प्लस, अब ये देखो प्लस वाई क्यू है ना, वाई को दिखाएगा 3 वाई स्क्वायर 3 माइनस 1 है ना, वही बात होता 3 माइनस 1 इंटू वाई है, इसलिए यहां क्या लिखाएगा डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूले में मतलब ब्रेक होके डिफरेंशियल हो चुके लिखा चुका है ना, बराबर का कितना है 0। अच्छा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और y है तो डी बाई डी एक्स तो लिखाएगा ही प्लस y, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऐसे भी करके देखोगे तो 2x ही आएगा प्लस x का x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y 2 माइनस 1 यानी 2y मिलेगा, ध्यान दीजिए y स्क्वायर तो इस तरह आएगा 2 माइनस 1 यानी 2y आएगा, y है इसलिए क्या लिखाएगा डी बाई डी एक्स, फार्मूले पे तो ब्रेक हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y था इसलिए डी बाई डी एक्स लगा प्लस। अच्छा ये y स्क्वायर तो प्रोडक्ट में है कोई दिक्कत नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहां तो हो चुका है 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखो कहां कहां कितने जगह पे डी बाई डी एक्स है, एक जगह दूसरे जगह और तीसरे जगह है ना, सभी एक साइड है, तो इसको सजाना है केवल बस। ऐसा करते हैं डी बाई डी एक्स कॉमन ही ले लेते हैं, सजा के लिखा जाएगा क्या दिक्कत है, हम इतना समझ ही सकते हैं। डी बाई डी एक्स कॉमन है तो मतलब कि एक्स स्क्वायर यहां से लिखा जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स कॉमन हो चुका है, ऐसा समझ चुके हैं हम लोग है ना, तो डी बाई डी एक्स कॉमन हो चुका है तो मतलब कि 2xy सजा के अच्छे से लिख सकते हैं ना, 2xy अच्छा, और डी बाई डी एक्स तो कॉमन हो चुका है तो मतलब कि 3y स्क्वायर बराबर, अब जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ करो, इसमें नहीं है तो क्या आएगा माइनस में 3x स्क्वायर आएगा। अच्छा ये 2xy माइनस में आ जाएगा 2xy, अच्छा ये y क्यू इंटू 1 है ना, सॉरी y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, चलो ठीक है। अब फाइनली आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस पार्ट को और ये वाला पार्ट जो प्रोडक्ट में था वो बटे में है ना जी, बटे में आ जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर मैच भी कर सकते हो आंसर से, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस सब लिखा है ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है।